Hello everyone, my name is Beena Chandwani and today we are covering nature and purpose of business. हमने लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट किया और मैंने आपको बताया था कि बिजनेस में इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों इंक्लूड होते हैं. फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कॉमर्स, दोनों ही बिजनेस का पार्ट होते हैं. हमने इंडस्ट्री को समझा कि इंडस्ट्री क्या होती है, कितने इसके टाइप्स होते हैं. हमने क्लासिफिकेशन किया इसको अकॉर्डिंग टू प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री. प्राइमरी एक्टिविटी में मैंने आपको बताया जब हम कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री. जब हम नेचुरल सोर्सेज से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज कहते हैं. सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं. प्रोसेसिंग के थ्रू हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्रीज के मटेरियल को यूज करके प्रोसेसिंग करके किसी फिनिश गुड्स को रेडी करते हैं. एंड टर्शरी में हम लोग सर्विसेज को या एक तरह से सपोर्ट सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं जो कि रिलेटेड होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में हमने देखा कि प्राइमरी के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो एक्सट्रैक्टिव पार्ट, एक जेनेटिक पार्ट. एक्सट्रैक्टिव में मतलब मैंने आपको बताया जब भी हम नेचुरल सोर्सेज से कुछ भी विड्रॉल करते हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज होती है. और जेनेटिक में मैंने हमें बताया कि प्लांट्स और एनिमल में हम कैसे ब्रीडिंग के थ्रू क्या करते हैं, एक तरह से उनकी नई एक तरह से ब्रीड को और ज्यादा जनरेट करते हैं, वो जेनेटिक इंडस्ट्री होती है. इसको हमने कंप्लीट कर लिया था. आज की जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री के दो पार्ट हैं. पहले तो हमें समझना है कि कैसे कैसे सारे पार्ट हैं. फर्स्ट हमने किया इंडस्ट्री में थ्री पार्ट्स थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. लास्ट वीडियो में हमने प्राइमरी कंप्लीट किया और प्राइमरी के भी दो पार्ट थे, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक. आज हम जो कंप्लीट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में वो है सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पता है. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो होती है वो इंडस्ट्री होती है जैसे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं. ये सब कुछ जब हम आयरन, स्टील वगैरह, सीमेंट वगैरह यूज करके कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ है एक तरह से, ये भी एक तरह से कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. वो कौन सी होती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती है. कंस्ट्रक्शन में हम रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. ये सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती है. तो These industries are involved. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या है, ऐसी इंडस्ट्री जो क्या कंस्ट्रक्ट करती है, बिल्डिंग्स, डैम, ब्रिजेस एंड रोड कंस्ट्रक्ट करती है, एज वेल एज टनल बोल सकते हैं. टनल जो होती है हमारी, जो सुरंग वगैरह होती है वो एक तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं. ये वर्क कौन करता है, ये आपके इंजीनियर्स जो होते हैं और जो आर्किटेक्चर्स होते हैं वो आपके अपनी स्किल्स के थ्रू इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या होती है. ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें हम लोग बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस, पुल और एक तरह से टनल्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं थ्रू द इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्चर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज बोलते हैं. इसके पहले हमने क्या देखा, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी थी. अब हम डिटेल में किसको करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को करेंगे. कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ये बहुत सिंपल सा था इसलिए पहले मैंने इसको कवर किया. अभी हम बहुत डिटेल से करने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है. जब भी हम प्रोडक्शन के थ्रू और प्रोसेसिंग के थ्रू गुड्स की यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं. यूटिलिटी का मतलब होता है किसी चीज की यूजफुलनेस, उपयोगिता जिसे बोलते हैं. जब भी हम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं गुड्स की, हम ऐसा कोई चीज बनाए जो आपके काम आ जाए, जो आपकी यूटिलिटी को, आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है. प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग के थ्रू गुड्स की यूटिलिटी को क्रिएट करना ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है. आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है. जैसे हम प्रोसेस के थ्रू रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में या सेमी फिनिश गुड्स में, उसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं. अगेन आई रिपीट, जब भी हम प्रोसेसिंग के थ्रू एंड प्रोडक्शन के थ्रू रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं सेमी फिनिश गुड्स में और फिनिश गुड्स में, वो सारी की सारी क्या होती हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं. और वो कहीं ना कहीं आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए हम इसको यूटिलिटी क्रिएट करना भी बोलते हैं. जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, आपने टिम्बर को कन्वर्ट कर दिया फर्नीचर में, आयरन को कन्वर्ट कर दिया स्टील में, शुगर केन को कन्वर्ट कर दिया शुगर में, एंड कॉटन को कन्वर्ट कर दिया क्लोथ्स में. ये क्या होती है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग के एग्जांपल है. फिर से रिपीट करती हूँ, जब आपने टिम्बर को कन्वर्ट किया किसमें, फर्नीचर में, आयरन को कन्वर्ट किया स्टील में, शुगर केन को कन्वर्ट किया आपने शुगर में, तो ये सारा के सारा आपने प्रोसेसिंग के थ्रू एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया और वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपकी वांट सेटिस्फाई पावर को वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, वो क्या होती है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है. अब हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैंने आपको बताया क्या होता है. एक तरह से हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं रॉ मटेरियल में,
यानी हम कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबली इंडस्ट्री। फॉर अगेन वी रिपीट, आप मेरे साथ ये बोल के भी कर सकते हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 पार्ट्स होते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। फर्स्ट हम कर रहे हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊं, जब हम छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के किसी एक नए आउटपुट को जनरेट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं उसको एनालिटिकल। एनालिटिकल में क्या होता है, इसका एक एग्जांपल है ऑयल रिफाइनिंग। जब भी ऑयल जो होता है वो माइनिंग से निकलता है ना, वो बहुत ऐसी कंडीशन में नहीं हो सकता कि आप उसको यूज करो, तो उस ऑयल को हम रिफाइन करते हैं और रिफाइन करने के बाद ही आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको यूज में ले सकते हो। तो ऑयल रिफाइनिंग यहाँ पे एनालिटिकल इंडस्ट्री का बेस्ट एग्जांपल है। एनालिटिकल इंडस्ट्री विच एनालिसिस, जिसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं एंड सेपरेट कर रहे हैं डिफरेंट एनिमल फ्रॉम द सेम मटेरियल इन द केस ऑफ द ऑयल रिफाइनिंग। अब मैंने आपको बताया ऑयल में बहुत सारे ऐसे मटेरियल इंक्लूड थे जो हमें नहीं चाहिए थे या जो प्योर नहीं थे, जिनको हम यूज नहीं कर सकते थे, तो हमने वहां से उसको अलग कर दिया और हमने ऑयल को रिफाइन करके उसको ऐसा बना दिया ताकि हम उसको यूज कर पाए। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री का एग्जांपल क्या हुआ, आपका ऑयल रिफाइनरी इसका बेस्ट एग्जांपल है। क्या कर रहे हैं इसमें, हम बेसिक रॉ मटेरियल को क्या कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, ऑयल को निकाला, अब उसमें से जो पार्ट हमें चाहिए उसको तो हमने रख लिया, प्योरीफाई कर दिया, और जो रिमेनिंग पार्ट जो हमें नहीं चाहिए, हमारे यूजफुल का नहीं है, उसको हमने इसमें से निकाल दिया। तो ये कौन सी होती है, आपकी एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है। नेक्स्ट है इसके बाद सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज क्या होती है, जब हम बहुत सारे एक साथ, मतलब मैं आपसे कहूं कि 2 and more मटेरियल यूज करके, 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल्स यूज करके हम उसको मिक्स करके एक मैन्युफैक्चरिंग करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हम सिंथेटिकल बोलते हैं। क्या किया मैंने, इन सिंथेटिक इंडस्ट्री 2 or more मटेरियल आर मिक्स टू मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे हम 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल को मिक्स करके उनको मैन्युफैक्चरिंग करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सीमेंट का। सीमेंट जब वो निकलता है तो वो इस हालत में नहीं होता कि हम उसको यूज कर पाए, तो हम उसको बहुत सारे केमिकल्स यूज करके या बहुत सारी चीजें यूज करके हम उसको क्या कर रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट में लॉन्च कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ सोप भी, अगर सोप क्या है, सोप में, शैम्पूज में, पेंट में, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में बहुत सारे केमिकल मिलाने के बाद ही हम उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। तो सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट। हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल यूज करके एक नए प्रोडक्ट को डिराइव किया है, जनरेट किया है, उसे क्या बोलते हैं, हम सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सोप का, पेंट का, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का एंड सीमेंट का। एनालिटिकल और सिंथेटिकल में आई होप आपको क्लियर होगा। थर्ड जो हम कर रहे हैं वो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। कौन सी होती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बेस्ट एग्जांपल है ये पेपर। जब पेपर पेड़ों से निकलता है ना, तो आप उसपे कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन उसपे कुछ एक तरह से कॉम्बिनेशन करके, उसमें वैल्यू एडिशन करके हम लोग क्या करते हैं, उसको पेपर में चेंज करते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व्स सक्सेसिव स्टेज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, ये इसको क्या करते हैं, हम कच्चे माल को, कच्चा जो पेड़ का जो होता है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, हम उसको फिनिश प्रोडक्ट में। फिनिश मतलब ऐसा प्रोडक्ट होता है, फिनिश प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, जो रेडी टू यूज होता है, जो वो बन चुका है, अब आप उसको कंज्यूमर प्रोडक्ट बन चुका है, कंज्यूम कर सकते हो, वो कौन से होते हैं, आपके फिनिश गुड्स होते हैं। इन केस ऑफ द शुगर, अब आप मुझे बताओ, आपको अगर गन्ने में से शुगर निकालनी है आपको चाय में डालने के लिए, तो आप बना सकते हैं कि नहीं, आपको उसको शुगर केन को प्रोसेसिंग करना होगा। प्रोसेसिंग करने के बाद वो शुगर में कन्वर्ट होगा, देन आप उसको टी में डाल के आप उसको पी सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे नहीं पी सकते। तो पेपर और शुगर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बेस्ट एग्जांपल है। क्या किया हमने, इन दी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल क्या करता है, जो हमारा जो कच्चा माल है उसको हम प्रोसेस करते हैं, वेरियस स्टेजेस में लेके आते हैं, देन उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या होती है, हमारी एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है। एंड लास्ट इंडस्ट्री है असेंबली।
असेंबली इंडस्ट्रीज में क्या होता है, मैंने आपको बताया इंडस्ट्री में इसके 4 पार्ट्स होते हैं, किसके, मैन्युफैक्चरिंग के। फर्स्ट इज एनालिटिकल, सेकंड इज सिंथेटिकल, थर्ड इज प्रोसेसिंग एंड फोर्थ इज असेंबली। असेंबली में हमने क्या किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट लिए, सबको जोड़ा, असेंबल किया और फिर एक नया प्रोडक्ट लेकर आए। फॉर एग्जांपल आप सबने कंप्यूटर यूज किया है, कंप्यूटर में क्या होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, माउस होता है, इसके अलावा आपकी जो पेन ड्राइव्स वगैरह होती है वो होता है, कीबोर्ड होता है, स्पीकर्स होते हैं, प्रिंटर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। उनको क्या करते हो आप, एक साथ कनेक्ट करने के बाद आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर पे आप वर्क कर सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को एक तरह से असेंबल कर दिया, जोड़ दिया, इसी कौन सी होती है, असेंबली इंडस्ट्रीज होती है। कार में भी एग्जांपल दे सकते हैं, स्टीयरिंग होती है, या आपके गेट्स होते हैं, आपके ये सारे टायर वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं आपकी एक तरह से असेंबली इंडस्ट्रीज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं। असेंबली में हमने क्या किया, विच असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट्स, हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक तरह से जोड़ के एक नए प्रोडक्ट को लेकर आए, तो वो हमारी कौन सी होती है, असेंबली इंडस्ट्रीज होती है। कंस्ट्रक्शंस हमने किया। तो आज के लिए सिर्फ इतना, हमने इंडस्ट्री में देखा कि इंडस्ट्री कौन कौन सी तरह की होती है। इंडस्ट्री मेनली 2 होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस। मैन्युफैक्चरिंग के 4 पार्ट्स थे, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबली। एंड कंस्ट्रक्शंस में हमने देखा कि हम कैसे इंजीनियर्स के थ्रू, आर्किटेक्चर्स के थ्रू हम लोग ब्रिजेस को, रोड को, डैम को और जैसे टनल्स वगैरह को बनाते हैं, वो होता है हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क, और इसमें आपको एक एक्स्ट्रा स्किल्स की जरूरत होती है। तो ये भी एक तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना, थैंक यू सो मच।